Good morning students. Today in English we are going to do question and answer in note number 1 of lesson number 12, The Little White Rosebud. T-H-E the L-I-T-T-L-E little W-H-I-T-E white R-O-S-E-B-U-D little white rosebud. Okay, in the corner you have to write classwork and date 23/12/2021. Then from the first line start writing question and answer, the topic Q and ANS, that means question and answer. Question number 1, where does the little white rosebud live? W-H-E-R-E where, D-O-E-S does, the little L-I-T-T-L-E little, W-H-I-T-E white, R-O-S-E rose, B-U-D bird, L-I-V-E live. Then put a question mark. Where does the little white rosebud live? Answer is the little white rosebud lived in a little dark room. T here you have to write in capital as it is the first letter of the sentence and first word. T either you write in cursive capital or simple capital letter. Okay. T-H-E the L-I-T-T-L-E little, W-H-I-T-E white, R-O-S-E-B-U-D rosebud, L-I-V-E-D lived, I-N in a little, L-I-T-T-L-E little, D-A-R-K dark, R-O-O-M room, dark room. The little white rosebud lived in a little dark room. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वेयर डज द लिटल वाइट रोजबर्ड लिव, यानी छोटा रोजबर्ड था वो कहाँ पे रहता था. तो आंसर है द लिटल वाइट रोजबर्ड लिव इन अ लिटल डार्क रूम. लिटल वाइट रोजबर्ड कहाँ पे रहता था? छोटे डार्क रूम में. डार्क रूम मानी अंधेरे वाले रूम में. द लिटल वाइट रोजबर्ड लिव्ड इन अ लिटल डार्क रूम. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, what, W-H-A-T what do the voices say together? Do the voices, V-O-I-C-E-S voices say, S-A-Y say together, T-O-G-E-T-H-E-R together. What do the voices say together? यानी voices मतलब आवाज़ें, V-O-I-C-E-S voices मतलब आवाज़ें जो बाहर से, रूम के बाहर से आवाज़ें आ रही थी एक साथ क्या बोल रही थी? The voices, V-O-I-C-E-S voices said, S-A-I-D said together मतलब साथ में, T-O-G-E-T-H-E-R together. We want, W-E-V-W-A-N-T want to come in. The voices said together we want to come in, यानी दोनों वॉइस जो आ रही थी बाहर से, रेन और सनशाइन की, वो क्या बोल रहे थे? We want to come in, यानी हम अंदर या आना चाहते, हम रूम के अंदर आना चाहते हैं. द वॉइसेस सेड टुगेदर वी वांट टू कम इन. ये एक्सक्लेमेशन मार्क है क्योंकि वो बोल रहे हैं दोनों साथ में, और इन्वर्टेड कॉमास भी आपको करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु मेक्स, WHO हु, M-A-K-E-S मेक्स द टैप 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 नॉइज, N-O-I-S-E नॉइज एट द डोर, D-O-O-R डोर. Who makes the tap 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 noise at the door? यानी टैप टैप टैप, जब डोर पे नॉक करते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? टैप टैप टैप. वो नॉइज़ कौन करता था डोर पे? तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शंस दिए हैं, रेन, सनशाइन, रोज. R-A-I-N रेन, S-U-N-S-H-I-N-E सनशाइन, R-O-S-E रोज. तो मैंने कहाँ पे टिक किया है? सनशाइन. सनशाइन डोर पे नॉक कर रहा था, tap tap tap. Okay, then the next question, question number 4, D-E-S-C-R-I-B-E describe the noise, N-O-I-S-E noise that rain, R-A-I-N rain makes, यानी जो आवाज़ बारिश कर रही थी वो उसे डिस्क्राइब करो. डिस्क्राइब मतलब उसे समझाओ, क्या आवाज़ हो रही थी वो बताओ. R-A-I-N रेन आंसर, ये क्वेश्चन है और ये आंसर. R-A-I-N rain, M-A-K-E-S makes the noise, N-O-I-S-E noise of
rustle, 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 and whisper, whisper, whisper. Rain makes the noise of rustle and whisper. जब बारिश आती है और हम घर में बैठे रहते हैं, जब जोर की बारिश चालू होती है तब कैसी आवाज़ आती है, तो वो नॉइज़ जो है वो इंग्लिश में रशल, यानी जो जब बारिश तेज़ हवा के साथ चलती है तो एक आवाज़ आती है, आपने सुना होगा, तो वो नॉइज़ जो है उसे रसल कहते हैं। विस्पर मतलब धीरे से जो दरवाजे के पास या की होल के पास से जो धीरे धीरे आवाज़ें आती है उसे विस्पर, हम किसी के कान में बोलते हैं तब धीरे से विस्पर करके बोलते हैं ना, धीरे धीरे उसको विस्पर बोलते हैं। तो वो ज़्यादा एकदम तेज़ हवा के साथ जब दरवाजे और खिड़कियों के पास से जो धीमी आवाज़ आती है उसे विस्पर कहते हैं, और जो तेज़ आवाज़ आती है उसे रसल कहते हैं। रेन मेक्स द नॉइस ऑफ रशल एंड विस्पर। बारिश जो आवाज़ करती है वो आवाज़ को कहा गया है रशल एंड विस्पर। हु सेज दिस टू whom, यानी कौन किससे कह रहा है। हु मतलब कौन, किससे कह रहा है। whom मतलब किससे कह रहा है। Who says this to whom? See here two sentences are given. WHO who, SAYS says, THIS this, and to, TO2, WHOM whom. Then put a question mark. Sentences, see it is written in inverted comma. This are known as inverted comma. We want to come in. WEV, WANT want, TO2, COME come, IN in. We want to come in. मतलब दोनों, ये कौन बोल रहा है, बारिश और सनशाइन, रेन एंड सनशाइन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज PUSH पुश, YOUR योर, HEAD हेड, THROUGH थ्रू, पुश योर हेड थ्रू। पुश योर हेड थ्रू मतलब अपना सिर किसी के अंदर से बाहर निकालना। पुश मतलब धक्के मार के अपना सिर, हम जब कपड़े पहनते हैं तो अपना सिर से पहनते हैं, या कुर्ती जब पहनते हैं तब सिर से पहनते हैं ना, तो अपना पहले सर बाहर निकालते हैं। तब यहाँ पे रेन और सनशाइन रोज़ बर्ड को बोल रहे हैं। रोज़ बर्ड जब कली फूल में खिलती है तो उसे खिलना होता है, तो खुलना होता है मतलब अपना सर बाहर करके फूल को पूरा खिलना होता है। तो यहाँ पे वो रोज़ बर्ड को बोल रहे हैं, रेन और सनशाइन। पहले रेन और सनशाइन रूम के अंदर आना चाहते थे, इसलिए वो बोलते हैं वी वांट टू कम इन। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, पुश योर हेड थ्रू, मतलब जब आप कली में से फूल बनते हो तो अपना पूरा फूल खिला होता है ना, तो वो बोलते हैं पुश योर हेड थ्रू, यानी अपना सर पूरा खोल के बाहर आ जाओ। द रेन, THERAIN rain, and the sunshine, SUNSHINE sunshine, say this, THIS this, to little, LITTLE little, ROSEBUD rosebud, the rain and the sunshine say this to little rosebud। ये दोनों जो सेंटेंस है, वी वॉन्ट टू कम इन, पुश योर हेड थ्रू, ये दोनों सेंटेंस दोनों एक साथ रेन और सनशाइन लिटिल रोज़ बर्ड को बोल रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप बाय हार्ट भी करोगे। फिर क्लास में वन टाइम यू हैव टू राइट, वन टाइम इन क्लास वर्क, दैट टू टाइम्स हाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन, you write one time, and answer you have to write two times. Okay, so this is the work today you have to do in note number 1. This is the note of English. Homework you have to do 2 times, class work 1 time. Okay, so this is the work today you have to do. Just go through it and by heart it also. Okay, goodbye.